गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि अब हम लोग वेक्टर प्रोडक्शन यानी सदिश का गुना पढ़ेंगे। तो सदिश के गुना में हमने आपको बताया था कि सदिश का जो गुना है, तो सदिश के गुना के लिए हमें दो क्वांटिटी यानी दुनिया में जितनी भी राशि है उन सभी राशियों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जो है वो दो तरह की क्वांटिटी की आवश्यकता होती है। तो एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो मैंने बताया था पिछले क्लास में कि स्केलर तथा वेक्टर क्वांटिटी के बीच तीन तरह का गुना पॉसिबल है, यानी जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो पहला टाइप जो था उसका केस वन, उसमें मैंने बताया कि स्केलर क्वांटिटी को दूसरे स्केलर क्वांटिटी के साथ गुना करेंगे तो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा एक स्केलर क्वांटिटी। दूसरा केस था कि किसी एक स्केलर क्वांटिटी को दूसरे वेक्टर क्वांटिटी के साथ गुना करेंगे तो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा एक वेक्टर क्वांटिटी। और तीसरा जो टाइप था वो था वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ गुना करना। तो यहां तक हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। अब हम इससे आगे का काम करेंगे। तो इससे आगे का काम ये है कि वेक्टर को वेक्टर के साथ जो गुना करेंगे, तो इसमें हम बताए थे कि वेक्टर को वेक्टर से जब गुना किया जाता है तो इसे सेल्फ प्रोडक्ट कहा जाता है। और सेल्फ प्रोडक्ट दो टाइप का होता है, यानी वेक्टर का जो गुना है वो दो टाइप का है, एक है डॉट प्रोडक्ट और एक है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है डॉट प्रोडक्ट, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग जो है क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आ जाइए, आज हम लोग पढ़ लेते हैं पहले डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, पहले हम लोग हेडिंग दे दें डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। देखिए, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों में डिफरेंस है। तो पहले आज हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में जान लें, इसके प्रॉपर्टी को जान लें, फिर इसके बाद जो है हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। तो देखिए, डॉट प्रोडक्ट किसे कहते हैं? तो जब किसी ऐसे स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करना हो जो दो वेक्टर क्वांटिटी के प्रोडक्ट पर यानी मल्टीप्लिकेशन पर निर्भर करता है, तो उसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। यानी उस स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है उसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का। तो उसमें होगा कि जब किसी ऐसे क्वांटिटी को एक्सप्लेन करना हो जो किसी दो वेक्टर क्वांटिटी के मल्टीपल पे डिपेंड करता हो, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता हो, लेकिन उसका रिजल्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त हो। तो देखिए, दोनों में समानता क्या है? दोनों में दो वेक्टर क्वांटिटी लेना है। ठीक है, दोनों में दो वेक्टर क्वांटिटी का गुना होगा, लेकिन एक में प्राप्त होगा स्केलर क्वांटिटी। तो जब हमें स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होगा तो जिस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे उसे हम कहेंगे डॉट प्रोडक्ट। और जब हमें रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त होगा तब हम क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आइए अब इन बातों को लिख ले। जब किसी ऐसे स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करना हो जो दो वेक्टर क्वांटिटी
के गुणनफल पर निर्भर करता हूं तो उस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए डॉट प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसे नोट करें। डॉट प्रोडक्ट की सहायता से किसी भी दो वेक्टर्स के बीच एंगल का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आप इसे नोट करें। अब देखिए आगे वर्किंग रूल क्या होगा इसका। माना कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो वेक्टर्स हैं। दो वेक्टर्स है जिसका डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करना है। इसके बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, नोट करें। अब किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पर ज्ञात करने के
बाद ज्ञात करने के बाद जिस दिशा में प्रोजेक्शन ज्ञात किया गया है उस दिशा के वेक्टर के मैग्नीट्यूड तथा प्रोजेक्शन के साधारण गुना को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब मान लीजिए कि एक वेक्टर आपका है ए और दूसरा वेक्टर है बी। ये दो वेक्टर हम अपना मन से मान रहे हैं। अब इस ए का और दोनों के बीच का एंगल है थीटा, और ए का प्रोजेक्शन जो है हम ज्ञात करते हैं बी पर। ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो हमने लिखाया कि जिस दिशा में हम प्रोजेक्शन ज्ञात करेंगे उस दिशा के वेक्टर के मैग्नीट्यूड और प्रोजेक्शन के साधारण गुणनफल को हम डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, आप नोट करें, फिर इससे आगे बात करते हैं। तो यहां ध्यान दें कि हमने ए का प्रोजेक्शन बी पर ज्ञात किया है इस डायरेक्शन में। तो हेयर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमें बी मिलेगा। पहले आप यहां तक नोट कर लें। तो यहां प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ये ज्ञात हुआ है हमें कितना, तो वो है ए कॉस थीटा। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब बी का मैग्नीट्यूड बी है, तो थ्योरी ये कहता है, नियम ये कहता है कि प्रोजेक्शन और जिस पर प्रोजेक्शन ज्ञात किया गया है उस दिशा के वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साधारण गुणनफल को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो अर्थात हो जाएगा कि डॉट प्रोडक्ट, या पहले आप ऐसे लिख लीजिए ए कॉस थीटा, मतलब ये हो गया ए का प्रोजेक्शन बी पर और बी का मैग्नीट्यूड, इस दोनों के गुणनफल को हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर ले तो इसको इधर लिख लेते हैं, इसको इस तरफ ले चलते हैं। तो ए डॉट बी इस प्रकार से लिखेंगे और ये हो जाएगा ए बी
कॉस थीटा। तो माय डियर फ्रेंड्स, डॉट प्रोडक्ट का यही फॉर्मूला है, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ। जिसमें ये जो a है और ये जो b है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b है। यदि आपको मान लीजिए कि एंगल का मान ज्ञात करना हो तो आप एंगल के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहां से cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन ए बी, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इन दो फॉर्मूले की सहायता से आप किसी भी दो क्वांटिटी के बीच का एंगल डॉट प्रोडक्ट की सहायता से निकाल सकते हैं। अब हम सिखाएंगे आपको कि डॉट प्रोडक्ट का कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ गुण है। तो पहले आप उसे जान लें, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। ठीक है, पहले थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, सब कुछ समझा हुआ रहेगा हम लोगों का, तो सवाल बनाने में फिर मजा आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस मेरे साथ रेगुलर बने रहना है और फिजिक्स अच्छी हो जाएगी, इस बात की गारंटी मेरी है। तो आपको अगर ये वेक्टर में कहीं भी प्रॉब्लम है तो मेरा जो क्लिप अभी जो है 11-12 क्लिप बन गया है, ये 12वां क्लिप जो है हम अपलोड करने वाले हैं वेक्टर का। तो हमने छोटे छोटे टाइमिंग में 15 मिनट 20 मिनट का बनाया है, वन शॉट नहीं लिया है, क्योंकि अगर हम वन शॉट लेंगे तो बच्चे जो है थोड़ा बोर हो जाते हैं, 1 घंटा लगातार देख नहीं पाते हैं। तो छोटे छोटे क्लिप में बनाकर तो आप 1 से देखना शुरू करें और पूरा लास्ट तक आप वेक्टर देखें। इससे आपको वेक्टर से जुड़ी जितनी भी कंफ्यूजन्स होगी या जो डर होगा मन में, वो सभी डर निकल जाएगा। तो अब आ जाइए, हम लोग जो है वो टर्म्स रिगार्डिंग डॉट प्रोडक्ट को देख ले या प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट देख ले। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो पहला है कि यदि हम i को i से गुना करते हैं तो क्या होगा। तो i को अगर i से गुना करते हैं तो रिजल्ट हमारा 0 होगा। इसलिए कि i अगर मान लीजिए इस वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो फर्स्ट वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और दूसरे वेक्टर का भी डायरेक्शन इसी तरफ है, तो एंगल कितना डिग्री बन रहा है, तो थीटा बन रहा है हमारा 0 डिग्री। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो i डॉट i इक्वल टू, फॉर्मूला इसके लिए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ i, मैग्नीट्यूड ऑफ i मतलब a के जगह पर यही हो गया, b के जगह पर भी यही हो गया, और हो गया cos थीटा। तो थीटा बना 0 डिग्री, तो cos 0 का मान कितना होता है 1, और ये है यूनिट वेक्टर i, यूनिट वेक्टर i, तो 2 यूनिट वेक्टर, तो 1 1, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो रिजल्ट हमको क्या मिल जाएगा, सॉरी i को i से गुना करने पर हमें रिजल्ट मिलेगा 1, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो ठीक इसी प्रकार से j को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से k को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा 1 मिलेगा। और इन सब जगहों पे थीटा का मान कितना होगा, तो होगा 0 डिग्री। अब आइए नंबर 4 में, अगर हम i को j से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमको 0 मिलेगा। क्यों, तो देखिए i होगा इस डायरेक्शन में और j होगा इस डायरेक्शन में, तो दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो i को j से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट हमारा 0 हो जाएगा। j को k से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट 0 हो जाएगा। फिर जो है k को i से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट हमारा
0 हो जाएगा। इसकी और भी पॉसिबिलिटीज बनती है। आप इसको रिवर्स करके k को i से जैसे हमने किया है, फिर आप चाहे तो i को k के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर 7 में। तो i को ले लीजिए आप, यहाँ j को k है ना, तो आप इसको रिवर्स कर दीजिए, j को i के साथ करिए, रिजल्ट 0 हो जाएगा। k को j के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी रिजल्ट 0 हो जाएगा। और उसी प्रकार k को i से है तो i को k के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी आपका रिजल्ट 0 मिलेगा। अर्थात इन सभी जगहों पे थीटा जो है वो 90 डिग्री है। तो आप यहां तक नोट कर ले। आज का क्लास यही समाप्त होता है और डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सब का सब आपको अच्छे से समझा दिया गया है। आप इसे अच्छे से देखें, इसका नोट्स बना लें। अगर कोई डाउट हो तो मेरे इंस्टा आईडी पे आप पर्सनल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। विकी रॉय 16 पर आप करें। बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं कि सर एक तो वीडियो आप थोड़ा सा मैथ के क्लिप में बेसिक ट्रिगोनोमेट्री पर बना दीजिए। तो कल संडे है, कल मेरे पास फुर्सत थोड़ा होगा तो कल मैं ट्रिगोनोमेट्री पर भी जो है एक छोटा सा वीडियो, उसके जितने भी थ्योरी होगी, यानी जो हमारे फिजिक्स में हमको जरूरत पड़े उतना वीडियो जो है ट्रिगोनोमेट्री का हम बना देंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट की बात अगले क्लिप में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।